गौती के सपोर्ट में चले थे अभियान, पहली बार इंटरनेट पर मचा था तूफान। किसी ने कहा फाइट करना सिखाएंगे, किसी ने कहा था चैंपियन बनाएंगे। इंडियन क्रिकेट की बदल जाएगी तकदीर, गंभीर नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। 4 हफ्ते में बिखर गए अरमान, रोहित से लेकर द्रविड़ तक परेशान। एक फैसले से उठे सवाल, ड्रेसिंग रूम में भी शुरू हुआ बवाल। ट्रोल होने पर जिसने संभाला, 2 मैच के बाद उसी दोस्त ने धो डाला। टीवी पर गंभीर का मजाक उड़ाया, श्रीलंका में हार का कारण बताया। क्या फैंस ने छोड़ा जीजी का साथ, क्यों याद आई गांगुली की बात। टीम इंडिया का एक ऐसा जुनूनी प्लेयर जिसे लोग प्यार भी करते थे और जिसे तरह तरह से टीज भी किया जाता था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे द्रविड़ की मौजूदगी में 2 बार हेड कोच की पोस्ट ऑफर की गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया और जिसके पीछे हटने के बाद ही गंभीर को टीम इंडिया की कमान दी गई। अब उसी दिग्गज ने गौती के प्लान में सबसे बड़ी कमी निकाल दी है। अगर आप क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं तो अब तक समझ गए होंगे कि यहां किसकी बात हो रही है, लेकिन अगर मैच का स्कोर कार्ड देखकर काम चला लेते हैं तो चलिए आपके लिए थोड़ा आसान कर देते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी किसी और की नहीं, बल्कि पहली बार में जीटी को आईपीएल ट्रॉफी जिताने वाले सुपर एक्टिव कोच आशीष नेहरा की है। नेहरा 2001 से 2011 के बीच 10 साल तक भारत के ओडीआई सेटअप का हिस्सा रहे। इस लंबे करियर के बाद नेहरा ने कोचिंग और कमेंट्री को अपने फ्यूचर प्लान का हिस्सा बनाया। 2022 में गुजरात टाइटंस के साथ नेहरा ने कोच के रूप में आईपीएल में एंट्री की। पहली बार में जीटी ने ट्रॉफी उठाई और लगातार दूसरी बार फाइनल खेलकर रनर अप रही। अगले सीजन में हार्दिक पांड्या और शमी के ना होने से टीम का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन नेहरा की लगन और मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। नेहरा के लंबे अनुभव, क्रिकेट की समझ और इसी ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर बीसीसीआई ने वनडे वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के हेड कोच की जॉब ऑफर की, लेकिन नेहरा ने जीटी से अपने करार का हवाला देकर टीम इंडिया को हैंडल करने की हिम्मत नहीं की। दूसरी बार नेहरा इंटरेस्टेड थे, लेकिन गंभीर का नाम देखकर सभी बड़े प्लेयर्स ने दूरी बना ली, क्योंकि टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी। क्रिकेटिंग सर्कल में तभी से चर्चा थी कि द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने पर गंभीर को ही हेड कोच बनाया जाएगा, लेकिन बीसीसीआई को ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी का ड्रामा करना था, तो फॉर्मल एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया बताया गया, लेकिन अंदर खाने सब जानते थे कि द्रविड़ के बाद गंभीर युग की शुरुआत होने वाली है। वही जीजी एरा जिसके लिए लाखों फैंस ने दिन रात ट्रेंड चलाए। ऐसा लगा कि गंभीर के आते ही सब कुछ 360 डिग्री घूम जाएगा। टीम इंडिया एक के बाद एक ट्रॉफी की लाइन लगा देगी। फैंस के इस सपोर्ट ने बीसीसीआई की राह और आसान कर दी, क्योंकि इस फैसले से बोर्ड को 2 फायदे हुए। पहला ये कि लोगों ने सोचा कि टीम इंडिया को अपने टाइम का बेस्ट कोच मिला है। दूसरा ये कि लोगों को लगा कि बीसीसीआई ने पॉपुलर ओपिनियन को आगे रखा है और आखिरकार वो दिन आ गया है जब क्रिकेट के असली शुभचिंतक यानी देश के करोड़ों फैंस की राय बीसीसीआई के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। फैंस के इसी इमोशन को देखकर किसी इंडियन प्लेयर ने गंभीर को क्रिटिसाइज करने का रिस्क नहीं लिया। इस बीच अपॉइंटमेंट से पहले गांगुली की एक पोस्ट पर सवाल खड़े हुए, जब दादा ने ट्विटर पर लिखा, एक प्लेयर की जिंदगी में कोच का रोल बहुत अहम होता है, कोच का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और उस वक्त गंभीर के लिए लोगों की दीवानगी ऐसी थी कि 24 घंटे में गांगुली से तरह तरह से सवाल किए गए। गांगुली ने ऐसा क्यों कहा, किसके लिए कहा, बवाल बढ़ता देख एक दिन बाद ही गांगुली ने यू टर्न ले लिया। गांगुली ने कहा, गंभीर कोच के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि गांगुली जानते थे कि बीसीसीआई फैसला ले चुका है और अपना ओपिनियन देकर बेवजह के विवाद का कोई मतलब नहीं बनेगा। इस बीच 9 जुलाई को जय शाह ने ऐलान कर दिया कि अब टीम इंडिया गंभीर के हवाले है। जय शाह ने लिखा, लंबे अनुभव और क्लियर विजन वाले गंभीर टीम इंडिया के लिए बेस्ट चॉइस थे। आने वाले टाइम में वो भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। गंभीर के कोच बनते ही लगभग सभी पूर्व क्रिकेटर्स ने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। वो आशीष नेहरा, जो वीवीएस लक्ष्मण के बाद बीसीसीआई की दूसरी पसंद थे, उन्होंने कहा, गंभीर के आने से टीम इंडिया में नई फाइटिंग स्पिरिट दिखेगी। पिछले कुछ सालों में इंडियन क्रिकेट लगातार ऊपर उठ रहा है, मुझे पूरा भरोसा है गौती इसे और ऊपर लेकर जाएगा। नेहरा ने दिल्ली के दिनों से लेकर टीम इंडिया तक के सफर में गंभीर के साथ लंबा वक्त बिताया है। टीममेट के साथ वो अच्छे दोस्त भी हैं, तो नेहरा का तारीफ करना बनता था, क्योंकि गंभीर की बेबाकी और उनके अग्रेशन को देखकर सबको ऐसी ही उम्मीद थी। लेकिन 1 महीना भी नहीं बीता और गंभीर बुरी तरह ट्रोल किए जा रहे हैं। जिस फैसले के लिए गंभीर की तारीफ हो रही थी, उसी पर गालियां पड़ रही हैं, और इस लिस्ट में फैंस ही नहीं, उनके दोस्त आशीष नेहरा सबसे आगे हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी कोच ने आते ही टीम के 2 सबसे बड़े प्लेयर्स को छुट्टी से वापस बुलाया। रोहित कोहली वापस आएंगे, इस बात पर भारत से लेकर श्रीलंका तक फैंस खुश थे, क्योंकि कोई कितनी भी कमजोर टीम क्यों ना हो, वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर और बेस्ट टीम से मुकाबला करना चाहती है। फैंस किसी भी देश के हों, वो हर गेम में अपने स्टार प्लेयर्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन रोहित कोहली के होने के बाद भी टीम इंडिया बुरे दौर से गुजर रही लंका से हार जाए तो बड़े बड़े लोगों का भरोसा टूट जाता है, और गौतम गंभीर के साथ भी यही हुआ। जब
श्रीलंका में उनके प्रयोग नाकाम हुए तो उनके जिगरी नेहरा ने ही गंभीर को उनके सबसे बड़े फैसले के लिए लपेट लिया। नेहरा ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले श्रीलंका ही ऐसी सीरीज थी जहां आप कुछ नए लड़कों को ट्राई कर सकते थे, लेकिन आपने रोहित कोहली को बुला लिया जिनका खेलना पहले से ही तय है, और आप कोई विदेशी कोच तो है नहीं जो रोहित विराट जैसे प्लेयर्स को समझना चाहते थे। रोहित या विराट, इन दोनों को आप अच्छी तरह से जानते समझते हैं, तो उनको रेस्ट करने देना चाहिए था। कम से कम 2 नए लड़कों की जगह बनती तो आप इस सीरीज में कोई नया ऑप्शन भी देख सकते थे। अभी आपको पूरी की पूरी वही पुरानी टीम खिलानी पड़ रही है, जो ना तो किसी नए कोच के लिए सही है और ना ही टीम के लिहाज से, क्योंकि अब इसके बाद बड़े मैच होंगे तो उसमें तो आप वैसे भी नए लड़कों को जगह नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि गंभीर ने एक बड़ा मौका गंवा दिया। नेहरा के साथ कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि रोहित कोहली जैसे प्लेयर्स को बीच में बुलाने से टीम इंडिया में सही मैसेज नहीं गया और नए लड़के भी गंभीर को मोस्ट पावरफुल समझकर दबाव में आ गए। सबको लगा जब यह आदमी रोको का ब्रेक तोड़वा सकता है तो हम जैसे लोगों का करियर बनाना बिगाड़ना तो इसके बाएं हाथ का खेल होगा, और इस तरह का प्रेशर किसी भी टीम के लिए सही रिजल्ट नहीं ला सकता, क्योंकि आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। आईपीएल से बड़े बड़े धुरंधर निकलते हैं और 2-4 मैच खेलकर गुमनाम हो जाते हैं। ऐसे में गंभीर का अप्रोच देखकर अब सबको टीम के फ्यूचर की चिंता सताने लगी है, और क्रिकेट की गहरी समझ रखने वाले नेहरा जैसे खिलाड़ी का कमेंट इस टेंशन को और बढ़ा रहा है। क्रिकेट न्यूज साइट क्रिकबस के एक राइटर ने लिखा था कि गंभीर के पास ऐसी एक्सपर्ट पीआर टीम है जिसने आईपीएल मेंटोर से लेकर उनके सांसद बनने तक गंभीर की लार्जर देन लाइफ वाली ऐसी इमेज बनाई है जो वाकई में बहुत बड़ी बन गई है। लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि गंभीर के बारे में जितना कहा जाता है, जितना लिखा जाता है, वो अभी भी कम है। असल जिंदगी में वो इससे भी ज्यादा कमाल है। अब अगर ऐसे में गंभीर ने अपने एक्सपेरिमेंट पर ब्रेक नहीं लगाया और जल्द डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो टीम इंडिया का सही ट्रैक पर लौटना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल गंभीर पर नेहरा के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।